नीमच में 27 दिसंबर से लापता जवान का शव लंबे समय बाद सीआरपीएफ परिसर में मिलने की सूचना ने इलाके में चिंता और हलचल मचा दी है। 27 दिसंबर से लापता जवान का शव लंबे समय बाद सीआरपीएफ परिसर में मिलने की सूचना सामने आई है, जिससे परिजनों में गहरी चिंता और आशंका का माहौल है। सीआरपीएफ बटालियन नीमच में पदस्थ नंदकिशोर प्रजापति पिता अमरचंद प्रजापति निवासी भीम जिला राजसमंद राजस्थान 27 दिसंबर से लापता थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और लगातार तलाश जारी थी। अब इतने लंबे समय बाद जवान का शव सीआरपीएफ परिसर में मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई है। परिजन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर आशंकाएं जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जवान की मौत से परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया है और प्रशासन और केंद्र सरकार से मांग की है कि जवान नंदकिशोर प्रजापति की पत्नी को तत्काल पेंशन दी जाए और उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। हम राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट भीम तहसील से आए हैं और मेरे भैया बड़े नंदकिशोर जी प्रजापति सनोब अमरचंद जी प्रजापति जिनने पिछले 7 महीने से या आसाम से पोस्टिंग होकर नीमच कैंप में ड्यूटी ज्वाइन की थी और पिछली बार सितंबर में ये छुट्टी आए थे और 27 दिसंबर से मतलब यहाँ से नीमच कैंप से लापता है और हमको सूचना मिली 29 दिसंबर को। उसके बाद हम यहाँ नीमच कैंप में 5-6 बार आ चुके हैं। यहाँ से अधिकारियों आला कमान से हमने बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ से तो वो छुट्टी चला गया और हमको छुट्टी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और बोला कि यहाँ से 50 दिन की छुट्टी पूरी होगी उसके बाद हम इसकी कार्रवाई करेंगे। और फिर हमने यहाँ नीमच स्थानीय नज़दीकी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करी, एफआईआर भी करवाई और 5-6 बार थाने से वालों से भी संपर्क किया। वो के बोले हम ढूंढते हैं, पता कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जैसे भी कोई सूचना मिली हम आपको बताएंगे। और हम ऐसे कैसे हम सीआरपीएफ कैंप में भी गए, वहाँ भी हमको बोला कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी संपूर्ण कार्रवाई हम 50 दिन की छुट्टी होने के बाद में ही करेंगे। और फिर हमने बोला आसपास कैंप में कहीं ढूंढ लो। उन्होंने बोला कि अगर वो बाहर छुट्टी लेकर निकल गया, हमको बाहर निकल गया तो हमको बाहर के फुटेज कैमरे चेक करवा दो, इससे पता लग जाएगा। तो हमको गेट का कैमरा भी चेक करवाया, उसमें कोई फुटेज नहीं मिला। और 26 दिसंबर के दिन 2 बजे तक की लोकेशन उसके अंदर थी और 26 दिसंबर को 5:30 बजे तक की लोकेशन कैंप के अंदर ही बता दी थी 27 तारीख की। और बाद में वो फोन वहाँ से बंद आ रहा था। फिर हम यहाँ चक्कर काट के परेशान हो गए। आज हम कैसे सुनवाई हुई आपकी? हम क्या 40-42 दिन से परेशान हो गए। फिर हम दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद हमने वहाँ से बड़े अधिकारियों से बात की, वहाँ से हमने कुछ हमको रास्ता मिला तो वहाँ से 2 दिन बाद तो हमको फोन आ गया था कि यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप के झाड़ियों के अंदर कोई बॉडी मिली है। क्या मानते हैं कि किसकी लापरवाही रही है इसमें? हमको तो मतलब कि इसमें डाउट लगता है सीआरपीएफ के अंदर ही, मतलब डाउट लगता है कि भाई अंदर ही कुछ घटना हुई है। शक है हमको, मतलब क्या मानते हैं मतलब उनको मतलब अंदर ही कोई घटना हुई है, क्योंकि ये मतलब बॉडी वाली स्थिति में थी वो जब आपको देखा गया बॉडी देखते हमने अभी हमको बॉडी क्या पता लगा? फोटो देखा, उसमें मतलब हाथ में रिंग पहन रखी थी, वो हमारे देवी देवताओं की थी। उससे हमको थोड़ा अंदेशा है हो सकती है। क्या चाहते हैं अब, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और इनके तो 2 बच्चे हैं, घर परिवार बेसहारा हो गया, बेरोजगार हो गया, बच्चों को नौकरी मिले, इनको पूरा बेनिफिट मिले और उनकी मिसेज को पूरी तरह से पेंशन, पूरी तरह से फुल सपोर्ट पेंशन मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापति, छोटा भाई हूँ, निवासी राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट भीम तहसील।